Good morning, students. This is class 9th History, Chapter 2, Socialism in Europe and the Rise of Russian Revolution. Today is going to be our fourth class on this chapter. फ्रांस की क्रांति से 18वीं शताब्दी में हुई क्रांति से जो फ्रांस में मोनार्की ख़त्म हुई, रिपब्लिक की स्थापना हुई और यूरोप के अलग देशों में भी लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए संघर्ष शुरू हुआ। इटली में भी नेशनलिस्ट जैसे मेज़ेनी जैसे लोगों ने संघर्ष शुरू किया इटली को यूनिफिकेशन करने के लिए। इस तरह से कंजर्वेटिव वो लोग थे जो बदलाव धीरे धीरे चाहते थे, रेडिकल और लिबरल वो लोग थे जो बदलाव चाहते थे, ज़्यादा बदलाव चाहते थे। औद्योगिक क्रांति आई और लिबरल और रेडिकल जो खुद उदारवादी और रेडिकल जो खुद उद्योगपति थे, उन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट किया। उन्होंने जो मजदूर थे, वर्कर थे, महिलाएं, पुरुष, उनको बेहतर सुविधा देने की कोशिश की। लेकिन 19वीं शताब्दी के मध्य में मिड 19th सेंचुरी में यूरोप में सोशलिज्म भी आया, समाजवाद भी आया और सोशलिस्ट जो लोग थे उन्होंने कहा कि निजी संपत्ति यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी को समाप्त किया जाना चाहिए, इससे शोषण होता है। जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है यानी इंडस्ट्री है, वो उसका प्रॉफिट खुद लेते हैं और जो मजदूर हैं उनका शोषण करते हैं। उनके अनुसार जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है और डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे फैक्ट्री है या खेत हैं, उन पर समाज का अधिकार या सरकार का अधिकार हो। ब्रिटेन में रॉबर्ट ओवन जो एक मैन्युफैक्चरर थे, उन्होंने कोऑपरेटिव कम्युनिटी स्थापित करने की पर बल दिया। उसकी कोऑपरेटिव कम्युनिटी का नाम था न्यू हार्मनी। ऐसे ही फ्रांस में लुई ब्लांक ने भी कोऑपरेटिव स्थापित करने की बात कही। अब इंडस्ट्रियल जो प्राइवेट इंडस्ट्री थी उनकी जगह कोऑपरेटिव स्थापित की जाए। कोऑपरेटिव में क्या होगा कि कुछ लोग इकट्ठे होंगे, उनका ग्रुप बनाया जाएगा और वो इकट्ठे होकर उत्पादन करेंगे। हो सकता है वो फैक्ट्री में ही क्यों ना हो, और फिर जो इनकम होगी, जो आय होगी, उसको वो अपने अपने काम के आधार पर आपस में बांट लेंगे। लेकिन 19वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल ने कहा कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, जो औद्योगिक समाज है, वो एक कैपिटलिस्ट लोग हैं, पूंजीवादी लोग हैं, जो फैक्ट्री इसलिए सेटअप करते हैं ताकि उनको प्रॉफिट मिले और मजदूरों का के भले के लिए वो कोई काम नहीं करते हैं। उनको तो काम करने के लिए जो इन्वायरमेंट है, फेवरेबल इन्वायरमेंट भी नहीं दिया जाता। उनके अनुसार जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए और समाज की पूरी प्रॉपर्टी पर समाज का अधिकार हो। उन्होंने कैपिटलिस्ट सोसाइटी की जगह कम्युनिस्ट सोसाइटी स्थापित करने की बात कही और कहा कि कैपिटलिस्ट लोगों में और वर्कर में संघर्ष होगा और एक दिन जो वर्कर हैं वो जीतेंगे और प्राकृतिक संसाधनों पर, नेचुरल रिसोर्सेज पर समाज का अधिकार, समाज के लोगों का अधिकार होगा, न कि एक व्यक्ति का। धीरे धीरे सोशलिस्ट आइडियाज़ रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स, एंजल्स, लुई ब्लांक के विचार यूरोप में फैले और सोशलिस्ट जो लोग थे उन्होंने इकट्ठे होकर सेकंड इंटरनेशनल की स्थापना की। ब्रिटेन में लेबर पार्टी और फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी बनी। फैक्ट्री में वर्कर्स हैं, उनकी दशा को सुधारने के प्रयास किए गए, उनके अधिकारों के लिए संघर्ष किया गया। कहा गया कि उनके काम के घंटे, वर्किंग आवर्स कम किए जाएं और उनको राइट टू वोट भी दिया जाए। 1914 तक यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम तक
जो सोशलिस्ट हैं वो सरकार यूरोप में नहीं बना पाए कहीं भी, लेकिन जिनकी सरकार बनी, जो सरकार में थे, जिन्होंने गवर्नमेंट बनाई, वो लिबरल और रेडिकल और कंजर्वेटिव थे। लेकिन सोशलिस्ट ने कंजर्वेटिव, लिबरल और रेडिकल की पॉलिसी को प्रभावित किया। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि रशियन रेवोल्यूशन की शुरुआत कैसे हुई। थैंक्स।